अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज के जो ब्लॉग है, आज हम बनाने वाले हैं सुबह का नाश्ता और किचन की सफाई। तो सबसे पहले हम उठे आए, हमने सबसे पहले उठाया यहाँ से लाइटर और फिर हमने अपना गैस जो थी हम रात को ढक देते हैं। बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, जैसे सुबह को क्लीनिंग करते हैं ऐसे ही रात को भी क्लीनिंग करके ही सोते हैं। तो मैं और मेरी बहन रह गए थे, तो हम लोग साथ में नाश्ता करते हैं, तो हम दोनों ने अपने लिए, आज मेरा डे था, हम डे बाय डे काम करते हैं। एक वन डे वो करती हैं और वन डे मैं करती हूँ। तो आज मेरा टर्न था, तो सबसे पहले मैंने अंडे बॉईल किए। नाश्ते के जो होते हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा ख़ास होता है नाश्ता, वो होता है हमारा अंडे का नाश्ता। तो हमने सबसे पहले रखे थे अपने अंडे बॉईल करने, और फिर मैंने चाय बनने रखी, चीनी डाली, पत्ती डाली, और पत्ती में जो थी मेरी पत्ती जो है उसमें मैं सौंठ और काली मिर्च और लौंग कूट कर एक सी मिला देती हूँ, क्योंकि रोज़ उसमें फिर ऐड करना नहीं पड़ती है, रोज़ अलग अलग से डालना नहीं पड़ती है। तो ये हमारा जो है टॉय जो है, ये सॉफ्ट टॉय जो है, ये हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसको भी हम अपने किचन में लगा के रखते हैं साथ में। और तो इसको भी मैंने यहाँ पे खड़ा कर लिया था। तो आज हम बनाने वाले हैं नाश्ते में मूली के पराठे। तो मूली के पराठे जो थे वो मैंने रात बना के रख दिए थे, सिर्फ मैंने उसको सेक के रख दिया था। ये बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत टाइम सेव होता है इससे, और बहुत ही ज़्यादा आपको ईज़ी लगता है। आप कभी भी आपको पराठे बनाना हो तो आप उनको रात को बना के रख दें। सिर्फ आप घी या तेल जो भी आप लगाते हैं वो ना लगाएं, सिर्फ आपको रोटी की तरह सेक के और स्टफिंग भर के और लगा के रख देना चाहिए आपको। और फिर आपको सुबह को इंस्टेंट पराठे मिल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है, ना टाइम लगता है और ना शोर होता है। बस आसानी से जो है आपके पराठे एकदम रेडी हो जाते हैं। हल्का सा फ्राई फ्रिज में से उसको मैंने निकाला, और बस हल्का सा उनको ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे, तो इतनी देर में अंडे बॉईल हुए, तो मेरे पराठे भी ठीक हो गए थे। फिर मैंने अपने जो दूध था उसमें से फ्रेश मलाई थी, क्योंकि मलाई ज़्यादा काम में आती नहीं, हम लोग मलाई नहीं खाते हैं। तो जो दूध की मलाई होती है, हम थोड़ी तो आधी तो निकाल लेते हैं और आधी मैं वापस से दूध के अंदर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में जब हम दूध रखते हैं तो सारा का सारा क्रीम ऊपर आ जाती है, और जो नीचे का पानी होता है दूध का वो सब नीचे ही रह जाता है। तो इसलिए मैं आधी मलाई निकालती हूँ दूध में से और आधी दूध में वापस से घोल देती हूँ। अगर मैं सारी मलाई निकाल लेंगे हम, तो फिर दूध जो है बिल्कुल ख़राब रह जाएगा, कोई टेस्ट नहीं बचेगा दूध के अंदर। और इस तरह से हमारे पास जो होता है घर का घी और घर की मलाई, और आजकल जो खाने बनते हैं उन सब में भी, सब में से घर की फ़्रेश मलाई मिल जाती है। तो मलाई से बहुत ज़्यादा काम आती है। घी, देसी घी भी निकाल लेते हैं हम, और रोज़ के खानों में जो पड़ता है फ्रेश मलाई, तो वो भी घर की ही हो जाती है। तो मलाई रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए हम मलाई थोड़ी सेपरेट कर लेते हैं और थोड़ी दूध में ही मिला देते हैं, ताकि दूध का टेस्ट भी ख़राब ना हो। तो पराठे जो थे मैंने रात खा लिए थे, और 2 मैंने सुबह सुबह उनको ये लिए, मैंने फ्रेश उन पर ऑयल लगा लिया था, और मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। तो अंडे मेरे बॉईल हो चुके थे दोनों, और चाय भी रेडी हो चुकी थी। चाय की गैस मैंने ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि पराठे में भी सेक रही थी। तो चाय, इतनी मौसम ठंडा हो चुका है, सर्दी आ चुकी है, चाय बहुत जल्दी ठंडी होती है, तो चाय मैंने नहीं निकाली थी। तभी मेरी बहन भी आ गई थी फ्रेश होकर, तो मैंने कहा तुम भी यहीं बैठ जाओ। वो यहीं बैठ जाती हैं और मैं इधर बराबर में चेयर पर बैठ जाती हूँ। तो हम यहीं बनाते हैं, यहीं दोनों मैंने खा लेते हैं। तो हमने 2 पराठे बनाए थे, एक तैयार हो गया था, फिर दूसरे को भी मैंने ऐसे रेडी कर लिया। फिर हमने मग में अपनी चाय निकाली। ये ब्राउन वाला मग जो है वो मैं लेती हूँ, और ये वाइट वाला जो है ये वो बहन मेरी लेती हैं। तो ये अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म मूली के पराठे जो है सीज़न के, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट जो होता है मूली के पराठे में होता है, आलू से भी ज़्यादा। जिसने किसी ने भी अगर नहीं बनाए हैं तो वो ज़रूर से ट्राई करे घर पे मूली के पराठे। मूली के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी, मुझे बहुत पसंद है, मेरी बहन को भी बहुत पसंद है। तो हम जब भी आधी मूली भी होती है तो हम उसके 2-4 पराठे बना के रख लेते हैं अपने पास, और जब मर्ज़ी करता है खा लेते हैं। देखिए कितने टेस्टी हैं, एकदम फ्रेश, और लग भी नहीं रहा है रात के बने हुए हैं। रात हमने सिर्फ रोटी की तरह इनको बना के रख दिया था, और सुबह इनको घी लगा लिया। और हम दोनों बहनों को जो है तीखा नाश्ता ज़्यादा पसंद है। हम लोग मीठा ब्रेड और बटर वगैरह नहीं खाते हैं, हमें कुछ ना कुछ तीखा ही चाहिए होता है। तो फिर हमारा नाश्ता हो गया। नाश्ते के बाद आती है सफाई की बारी। तो फिर सारे बर्तन मैं किचन में रख के आई, सिंक में रख के आई, और मैंने जो थी पहले अपना गैस स्टोव जो था वो क्लीन किया, और इसका फ्लोर भी क्लीन किया। वो इसको क्लीन करने के लिए हमारे पास जो है वो है ये क्लीनर। तो हम इससे ही करते हैं, क्योंकि इधर हम पानी नहीं ला सकते, जहाँ हम पानी नहीं ला सकते वहाँ हमें ऐसे ड्राई सफाई करनी पड़ती है। तो वैसे तो अगर पानी का हम यूज़ करते हैं तो हम इसको धो देते हैं, वॉश कर देते हैं, लेकिन यहाँ हम पानी का यूज़ नहीं कर सकती मैं, तो इसलिए मैं इसको रोज़ाना इसी से क्लीन करती हूँ बहुत अच्छे से। तो मैंने इसको सबसे पहले अपने गैस को साफ़ किया, और बर्तन मैं किचन में रख कर आई,
और फिर जो था अपना सामान मैंने सेट किया, ज़मीन यहाँ के सब फ्लोर साफ़ किया, जग और पानी की बॉटल जो थी वो भी सब जगह मैंने एक सफाई करके और रख दी थी संभाल कर। और गैस के नीचे मैंने ये लगा रखा है ताकि यहाँ का जो है फ्लोर ख़राब ना हो ज़्यादा, क्योंकि गैस के नीचे फ्लेम से ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसके नीचे डबल कर रखा है, तो ताकि क्योंकि किचन जो है बहुत अच्छे से अच्छा लगता है, एकदम एकदम चमक गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, बिल्कुल एकदम क्लीन सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और किचन तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह में ही क्लीनिंग हो, सुबह में ही इतना अच्छा दिखे। किचन मेरा रात में भी बहुत ज़्यादा क्लीन होता है और दोपहर में भी, शाम में भी, हर टाइम मेरा किचन, जब भी मैं काम करके जाती हूँ मतलब इसी तरह से सफाई करके जाती हूँ, कोई में फैलावा कुछ नहीं, एकदम साफ़ सुथरा एकदम से रहता है। देखिए एकदम से बिल्कुल बढ़िया करके हो गया, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। खुद आपके यहाँ मूली के पराठे, चाय वगैरह, अंडे सब कुछ तो हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है ये सब। तो सफाई जो है, जैसे कभी आपने देखा था सुबह और रात को भी हम गैस को साफ़ करके उसको ढक के बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, क्योंकि सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूर होनी चाहिए, सबके आदत में होनी चाहिए। मेरी आदत, मेरी बहन की आदत में बहुत ज़्यादा सफाई की है। तो हम दोनों बहनें घर को और किचन को बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं। तो बर्तन जो थे थोड़े से ही थे, बर्तन भी मेरे धुल गए थे, दूध भी मैंने छोटे भगोने में शिफ्ट कर दिया था। और हाँ देखिए, रात दूध जो था बच गया था, तो मैंने पनीर भी बनाया था। तो रात मैंने पनीर जो बनाया था उसको भी मैंने, इतना अच्छा हो गया था, ये बहुत ज़्यादा छोटा सा था, 50 ग्राम शायद था, मैंने आधा किलो से कम दूध था, तो वो मैंने पनीर के लिए कर दिया था मैं विनेगर से। तो हमारे आज के व्लॉग में जो था वो थी सुबह की नाश्ता, चाय और सफाई किचन की। और ये मूली जो थी, देखिए इसमें बर्फ़, मैंने मना किया है कि इस जब तक सर्दी रहे फ्रिज में मूली मत रखना अपनी बहन से, क्योंकि सब कुछ ठीक रहता है, बस मूली ही ख़राब हो जाती है, पूरी पानी पानी सा हो जाता है। तो मैंने अपनी बहन से मना किया था कि अब कभी मूली आए तो फ्रिज में मूली मत रखना, फिर भी वो रखना भूल गई बाहर और रख दिया। और ये पनीर जिसमें मैंने बनाया था, बस इसको वॉश करना और रह गया है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।